हेलो स्टूडेंट्स। आज की ये वीडियो जो है आपके बहुत काम आएगी, जिनकी भी कंपार्टमेंट आई हुई है 10th क्लास में हो या फिर 12th क्लास में। तो ये वीडियो पूरी देखना, बहुत काम की है और कई सारी ऐसे चेंजेस है जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ में। देखो ये है ऑफिशियल वेबसाइट हरियाणा बोर्ड की। अब यहाँ से आप चाहो तो यहाँ पे देखो 2 चीज़ें अनाउंस की गई हैं। एक तो है आपका एडमिट कार्ड जो कि इधर के सेक्शन में है, और जो बड़ी क्लासेज है उनका भी जो डीलेड वगैरह है उनके भी आ चुके हैं एडमिट कार्ड साथ में। अब यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी के लिए जो एडमिट कार्ड आए हैं उनके साथ में। अब दोनों चीज़ें बताऊंगा, इंस्ट्रक्शन ध्यान से सुनना, बहुत काम की है। अब के बाद जो चेंजेस हुए हैं, कहीं फिर बोलो कि सर एग्ज़ाम लेने ही नहीं दे रहे हमको, तो ध्यान से सुनना सारी चीज़ें। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, आपको जो है डिस्क्रिप्शन में ये वाला लिंक मैं दे दूँगा ताकि आपको जो है एडमिट कार्ड ढूँढने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे जैसे ही आप आओगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेंगे, डाउनलोड एडमिट कार्ड का और डाउनलोड रेगुलेशन का, ठीक है? अब एडमिट कार्ड पे जैसे ही क्लिक करोगे तो एक लिंक खुलेगा, वहाँ से भी वही खुलेगा, यहाँ से भी। तो चाहो तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो या फिर इस वेबसाइट से। यहाँ पे मैंने बस सुविधा के लिए सारा इकट्ठा कर दिया ताकि झंझट ना हो पूरा। तो यहाँ पे इसका लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब इसमें जब एडमिट कार्ड पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे, तो आपको जो है एक साइट खुल के आएगी सामने से, और वो साइट रहेगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है? ये जो है हरियाणा बोर्ड की साइट है जहाँ पे रिजल्ट वगैरह या एडमिट कार्ड वगैरह आते हैं। अब यहाँ पे जब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो सेक्शंस है ये आपको फिल करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्लिक कर करके आपको नंबर्स भर देने हैं। जैसे कि आपका जो प्रीवियस रोल नंबर था, यानी कि जो पहले एग्जाम हुए थे आपके, वो रोल नंबर भरना है। नया रोल नंबर जो अनाउंस किया गया है वो भरना है। आपको आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम और रजिस्ट्रेशन नंबर जो अप्लाई किया होगा ना, तो उस टाइम पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, तो वो सारी चीज़ें भरनी है और सर्च कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास में जैसे ही सर्च करोगे तो एक पीडीएफ फाइल का ऑप्शन आ जाएगा डाउनलोड करने के लिए, तो आप एडमिट कार्ड इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब दूसरी रही चीज़ इंस्ट्रक्शन की, जो कि ध्यान से आपको सुननी है, समझनी है सारी चीज़ें। और मैंने जो है पीडीएफ का लिंक इसीलिए दिया है ताकि तुम डाउनलोड करके आराम से पढ़ के सारी चीज़ें ध्यान रखना, कहीं तुम भूल ना जाओ। देखो ऊपर जो है पहरा बना रखा है, इस पहरे के अंदर हमको बताया गया है कि भैया 20 तारीख से पेपर चालू होने थे। बारिश हो गई थी तो उसके बाद में 27 से 26 से चालू हुए हैं पेपर्स। 12वीं का जो है इस दिन को है, वो डेट शीट वगैरह के बारे में थोड़ा सा बता रखा है इन्होंने राउंड ऑफ। उसके बाद में इन्होंने बताया है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है कहीं कुछ गड़बड़ थी या जो भी चीज़ें थी, तो उसके लिए आपको इस खाने में, इधर कमरे में, ये वो उधर जाना था, ये चीज़ें चाहिए थी, वो चीज़ें हैं। लेकिन उसके बाद में हमको जो है एक्स्ट्रा जो चीज़ें बताई हैं, इस संदर्भ में कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं और जिनका पालन आपको करना पड़ेगा। प्रवेश पत्र का रंगीन प्रिंट A4 साइज पेपर पर लिया जाना आवश्यक है, ठीक है? अब देखो एडमिट कार्ड आप जैसे डाउनलोड करोगे ना, उसका ध्यान रखना, वो कलरफुल फोटो बोल रहे हैं ये लोग कि कलरफुल जो प्रिंट है ना, जो एडमिट कार्ड आपका, वो कलरफुल प्रिंट में होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट मत निकलवा लेना। फिर बोलेंगे टीचर की ये अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है? सभी परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र पर पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, यानी कि जो जैसे पहले लगाया था आपको आपने कलर फोटो पासपोर्ट साइज का, तो वैसे ही लगाना है जो आवेदन करते समय स्कैन किया गया था। ये मत सोचना कि कुछ भी चिपका दोगे, कोई सा भी ताज़ा फोटो, जो उस टाइम पे जो फोटो आपने अप्लाई करते टाइम पे जो फोटो दिया था वही फोटो चिपकाना है। फोटो और प्रवेश पत्र को विद्यालय मुखिया से सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें, और स्कूल के जो टीचर्स है वो जैसे मोहर लगाई थी ना पहले, तो वैसी ही मोहर अब भी आपको लगवा के लानी है, अन्यथा परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। फिर ये मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं था, सारी चीज़ें ध्यान से सुनते रहना बस आप। परीक्षार्थियों का परीक्षा आरंभ होने से 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना जरूरी है, यानी कि वही यार चेकिंग वैकिंग का सिस्टम होता है, बैठाना बैठाना, तो इसीलिए 30 मिनट पहले आपको वहां पे पहुंचना पड़ेगा, जो सेंटर है आपका लोकेट किया गया है जो आपको। प्रवेश पत्र को लेमिनेशन ना करवाए, जो एडमिट कार्ड है उसको लेमिनेट नहीं कराना, बहुत सारे स्टूडेंट करवा लेते हैं, इसीलिए इन्होंने लिख भी दिया अब की बार तो, क्योंकि प्रवेश पत्र पर तिथि अनुसार परीक्षार्थी एवं पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होने अनिवार्य है। उस पे सिग्नेचर होंगे बाकायदा आपके एडमिट कार्ड पे, जो वहाँ पे एग्जामिनर वगैरह होगा ना, वो साइन करके जाएगा, तो इसीलिए लेमिनेशन वगैरह नहीं करानी आपको, ठीक है? अब उसके बाद में सभी परीक्षार्थी विद्यालय वर्दी में, यानी कि आपको ऐसा नहीं है कि घर के कपड़े पहन के चले गए, आपको स्कूल यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, और विद्यालय की आईडी कार्ड आपके पास अगर है, स्कूल का आईडी कार्ड होता है ना, अब बोलोगे सर हमारे में तो नहीं है, तो आपको आपका आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा, लेकिन जाना जरूर पड़ेगा, कोई सा कार्ड लेके चले जाओ, या तो आईडी कार्ड है आपका
जो गले में टाँगते हैं वो वाला, या फिर जो आपका आधार कार्ड, कोई सा भी हो लेके जाना है, ठीक है। आधार कार्ड में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, अगर आईडी कार्ड है तो उसको रिकमेंड करूँगा मैं तो, अगर आपके स्कूल ने आईडी कार्ड दे रखा है तो उसको लेके चले जाना। आधार कार्ड का देखो गड़बड़ है थोड़ी-सी, मैं बता दूँगा क्या चीज़ है। प्रत्येक परीक्षार्थी के आधार कार्ड को वर्तमान अनुसार यानी अप टू डेट करवाना सुनिश्चित करें। बिना अपडेशन के परीक्षा केंद्र में अनुमति नहीं मिलेगी। यानी कि आपका जो आधार कार्ड है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने 5 साल 6 साल पहले ये आधार कार्ड बनवा लिए थे, वो बच्चे-बच्चे से की शक्ल के फ़ोटो हैं, अब आप बड़े हो चुके हो, आपका जो चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। तो ये लोग बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड में आपका जो फ़ोटो वगैरह है वो अप टू डेट होना चाहिए, पुराना जो आधार कार्ड है वो नहीं चलेगा। अगर पुराने फ़ोटो में आपका आधार कार्ड है तो उसको कोई फ़ायदा ही नहीं है ले जाने का। अगर अपडेट नहीं कराया तो अपने को अपडेट करवा लो, जहाँ पर भी अपडेट होते हैं केंद्र वगैरह में, शायद 2-4 दिन में या 5 दिन में अपडेट हो जाते हैं ऑनलाइन, और निकलवा लेना उसको, ठीक है ना? फिर वापस से निकल जाएगा वो। और आप मतलब ये मत सोचना कि वो उधर से ही आएगा, अगर आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो तो। आपको खुद से निकलवाना पड़ेगा, क्योंकि ये वहाँ से आने में बहुत लेट हो सकता है और एग्ज़ाम डिले हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका मतलब दे ही नहीं पाओगे। परीक्षा केंद्र में इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे स्मार्ट वॉच, मोबाइल, कैलकुलेटर, इनका सामान ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है वहाँ पे। किसी अन्य या फिर दूसरे के स्थान पर परीक्षा, जो कि हम लोग बेसिकली देखने को मिलता है कि बस इसको बच्चे को कुछ नहीं आता, दूसरे को पैसे खिलाते हैं और उसको भेज देते हैं। तो सीधी बात इन्होंने कह दिया है कि ये एक अपराध है, और जिसमें जो है परीक्षार्थी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जो स्टूडेंट जिसके नाम पे वो देने गए ना, उसके खिलाफ नहीं होगी, वो आपके खिलाफ होगी जिसने अप्लाई कर दिया, मतलब किसी को भेजा हुआ अपनी जगह पे। तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। प्रश्न पत्र पर वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर यानी जो एमसीक्यू होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं एमसीक्यू में टिक्के मारते हैं, एबीसीडी में पहले ये, फिर ये, ऐसे टिक्के मार लेते हैं। और ऐसा गलती से भी मत करना, अब की बार यूएमसी बन जाएगी, यानी कि जो चीटिंग का केस होता है ना वो बन जाएगा, और कुल मिला के आपका ही घाटा है। तो ये 9 निर्देशांक दिए हैं बोर्ड ने, इनका पालन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको परीक्षा में अलाउड नहीं किया जाएगा। तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे अरेंज कर लेना, और एडमिट कार्ड को कलर्ड में निकलवाना, कहीं ब्लैक एंड वाइट निकलवा के ले आओ, ठीक है। चलो ये थी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड के बारे में, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।